आदाब, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देश में फिर से कोरोना सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2527 कोरोना के नए मामले सामने आए और कोरोना के चलते 33 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1656 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद देश में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो 98.75% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 15,079 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो कोरोना ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में कोरोना और बढ़े ना और आप लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 385 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 194 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट वो 98.76% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 285 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि फरीदाबाद से 83 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 8, अंबाला में 2 केस मिले और रोहतक में 2, और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र से 1 मामला सामने आया है। चौबीस घंटे में 194 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो प्रदेश में भी जो कोरोना की स्थिति है वो बेकाबू होती नजर आ रही है। लगातार यहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। तो वहीं जो रिकवरी रेट है वो तो फिलहाल बढ़ रहा है, क्योंकि लोग लगातार वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है और अब तो बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान में भाग लेकर के बूस्टर डोज भी लगाना है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कश्मीर फाइल्स की टीम ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम से की मुलाकात। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मुलाकात की है। आपको बताते चले, मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम से की मुलाकात। सीएम ने भविष्य के लिए फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव भी इस मौके पर मौजूद रहे, मीडिया सलाहकार भी इस मौके पर मौजूद रहे। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम से की मुलाकात। सीएम ने भविष्य के लिए टीम को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर मुलाकात की जा रही है। तो मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने भविष्य के लिए फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दी हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने सीएम से शिष्टाचार मुलाकात करी है। सीएम ने भविष्य के लिए द फिल्म को की पूरी टीम को यहां पर आपको बताते चले शुभकामनाएं दी हैं। मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम ने यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करी है। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने सीएम से की मुलाकात। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने की शिष्टाचार भेंट। सीएम ने भविष्य के लिए फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दी हैं और इस मौके पर मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क से मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पार्क में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी और जल्द ही उनकी समस्याओं को हल करवाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि काम में लापरवाही न बरते। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मछली मार्केट बूस्टर में पाइपलाइन जोड़े जाने की कार्य चालू हो चुका है और उसके बाद जल्द ही सेक्टरों में इस बूस्टर से मीठा पानी पहुंचेगा। क्या कहेंगे? नहीं, शहर का जो मुख्य नाले काम चला हुआ है मुख्य नाले पे, और उनकी बार बहुत लंबे समय तक 1 साल से उनकी पेमेंट का मामला था, वो ब्लैक लिस्ट हुआ था, ब्लैक लिस्ट किया है, उससे करने के बाद उसका काम बिल बन गया। जल्दी से 1 महीना में आपको नाला बना के देगा। एक प्राइवेट कंपनी, एक सवाल है मेरा सीवर लाइन को लेकर और सीवर मैन होल को लेकर के लगातार 20-25 दिनों में 6 घटनाएं हुई। उसके बाद कल भी बीते दिन भी एक घटना हुई है, सीवर मैन होल में गिरने से 1 की मौत हो गई है। ये सीवर मैन होल कब तक लोगों की जान लेगा? नहीं, हम सारी क्या जर्मनी टेक्नोलॉजी पे सीवर पे हम आदमी नीचे उतारेंगे नहीं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे आदमी का नीचे पकड़ भरेंगे, निकालेंगे हम इसकी समस्या को। ये ठीक है, गैस बनती है, सीवर। सवाल ढक्कन से है जी मेरा। ढक्कन का भी क्या है कि हमने कहा है सभी अधिकारी कि ढक्कन गर्मी का मौसम में तड़कता है और तड़कने के बाद वो डिवाइड होकर नीचे गिरता है। अपने शहर को सुंदर रखना और जहाँ पे कूड़े के ढेर हैं या पार्क है, सब पे सफाई को हमेशा ही करनी चाहिए। आज नहीं, आज से पर सफाई को हमको जागरूक रहना है और हमें सफाई के साथ साथ सब लोगों को जागरूक करना है कि अपने गली को, मोहल्ले को, पार्क को, सबको स्वच्छ रखना है। और ये संदेश है और सबको इस काम में जुटना चाहिए। साफ है तो सब कुछ साफ है तो मन भी साफ है, देश साफ है, प्रदेश साफ है, शहर साफ है। 1 घंटा रोटी का हो गया, 1 घंटा बात करने का हो गया। बात तो तुम जरूर करो, घर की बात। खबर पिहोवा से है, जहां लोग उस वक्त हैरान हो जाते हैं जब कैची चौक के पास सुशील कुमार चाय की दुकान पर अचानक खेल मंत्री संदीप सिंह का काफिला आकर रुक जाता है। एक बार को तो चाय वाला सुशील कुमार मंत्री को सामने देख करके हैरत में पड़ जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मंत्री जी उसकी मदद के लिए आए हैं तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इस दौरान चाय वाले सुशील ने राज्य खेल मंत्री को बताया कि पिछले कई दशकों से वो यहाँ पर चाय की दुकान लगा रहा है। इसी दुकान से उसके परिवार की बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। बरसात के समय में दुकान में पानी भी भर जाता है। इस समस्या को सुनने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने तुरंत बीडीओ को फोन करके दुकान के सामने ब्लॉक लगा करके पक्का करने के आदेश दिए। इसके साथ ही राज्य खेल मंत्री ने सुशील कुमार को 1 लाख की आर्थिक मदद भी दी है। इतना ही नहीं, खेल मंत्री ने उनके हाथ से बनी चाय पी और उसके बाद जितने भी लोगों ने वहां पर चाय पी, बिल मंत्री जी ने ही चुकाया। ठीक हो? थोड़ी मैं निकल रहा था यहाँ से तो मेरे को लगा कि काफ़ी यहाँ लोग चाय पीने आते हैं। देखता रहता था मैं, 2-3 बार जब निकला तो यहाँ पर जब मैंने रुका तो उससे पूछा तो उसके परिवार में 11 लोग रहते हैं, कमाने वाला सिर्फ 1 है। तो आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया, जिससे कि अपना कारोबार जो है, चाय की दुकान जो है उसको और अच्छा कर सकें, जिससे कि इनका कारोबार बढ़े और बिजनेस करके ये अपने परिवार को और अच्छा पाल पोस सकें। बात करते हैं, बहुत हमारी इमदाद की है जी, धन्यवाद मंत्री जी। कितने साल से आप यहाँ कर रहे हो? मैं 50 साल से यहाँ वर्तमान। अच्छा। हाँ जी। तो पहले कौन करता था यहाँ? मेरा बड़ा भाई था जो हमारे रहता है जी इस टाइम। अच्छा। विधायक किरण चौधरी तो शाम पहुंची, जहां उन्होंने राम मेहर के घर पहुंचकर उनकी लड़की और लड़के की शादी में शिरकत की और दोनों को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि राम मेहर अपने दोनों बच्चों की शादी बिना दहेज के कर रहे हैं। वही किरण चौधरी ने कहा कि मेरी शादी भी 1 रुपए से हुई थी और बिना दहेज के मेरी शादी हुई थी। भैया
बहुत अच्छी बात है ये दहेज जो है लेना बहुत ही, आप समझते हो कि समाज की कुरीति है। और ये चौधरी बंसीलाल जी तो मेरी खुद की शादी जो है 1 रुपये से हुई थी, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे समाज के अंदर इस तरह की बातें और होनी चाहिए। काम ये गया जी बगैर दहेज की शादी, यहाँ खर्चा लगाना है बहुत अच्छी बात है। तो मेरी शादी हुई थी ना 1 रुपये से हुई थी। खबर रेवाड़ी से, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ डीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। इन छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि नियम 134A के तहत स्कूल अलॉट होने के बावजूद स्कूल के संचालक उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। वहीं धरने पर बैठी छात्रा नंदिनी की मां सुनील सैनी ने बताया कि बेटी के दाखिले के लिए होली चाइल्ड्स पब्लिक स्कूल अलॉट हुआ है, इसके बाद भी बार बार स्कूल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से दाखिला नहीं दिया जा रहा। काफी देर तक धरने पर बैठे छात्र छात्राएं और अभिभावकों से कोई मिलने भी नहीं आया। बिना टीसी के प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर के ललित ने सीएम को पत्र लिख करके स्कूल में प्रवेश कराने की मांग करी है। तो स्कूल में नामांकन नहीं हो रहा है, ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनसे मुलाकात करने या फिर इनको आश्वासन देने के लिए कोई इनके पास नहीं पहुंचा है। सरकार इसकी खत्म करो 134 के बच्चों को दाखिला दो। मैं कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। किस लिए बैठे हो आप यहाँ पर? यहाँ पे हमारे स्कूल में 134 के खिलाफ बैठे हैं, वो हमारी एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। होली चाइल्ड स्कूल में नंबर आया है, लेकिन 4 महीने से बैठे हैं, कोई हमारा एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। जो सरकार है वर्तमान में भाजपा पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, मनोहर लाल खट्टर जी पूरी है, न जाने उनसे कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने इतनी तबाही मचा रखी है आम लोगों को लूटने के लिए कि वो आए साल जो है अपनी मर्जी से अनाप शनाप चार्ज लगाकर फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बच्चे यानी कि कांग्रेस के टाइम में 25% 134A के तहत बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन उन्होंने 10% किया। उसके बाद इन्होंने जब से इनकी सत्ताइयों कम होते चले गए और अब तो खत्म ही कर दिया गया है। 134A के तहत इस साल बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। कुछ बच्चों के जो पहले एडमिशन हुए थे 4-4, 5-5 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये लड़की जो है होली चाइल्ड स्कूल के अंदर इसको एडमिशन मिला। और आप जैसा कि जानते हो, कोरोना महामारी का बड़ा देश के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है। उससे दिसंबर माह से लेकर जुलाई माह तक बच्चे स्कूल में नहीं गए। बहुत से स्कूलों ने इस बार व्हाट्सएप से और ऑनलाइन क्लासेस का से होमवर्क तक नहीं भेजा, उसके बावजूद बच्चों से पूरी फीस वसूल की जा रही है। ये हम आज से 15-20 दिन पहले सरकार से मांग करने आए थे। 2 मुख्य रूप से मांगी थी। एक तो 134 के बच्चे को 4 महीने पहले स्कूल अलॉट हो चुके हैं, उनको पेरेंट्स को परेशान कर रहे स्कूल वाले। कभी वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे हमारे पास मेल नहीं आई है, उनका बच्चियों का दाखिला नहीं हो पाया है। तो उनके दाखिला करवाने के लिए धरना प्रदर्शन हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब पेरेंट्स हैं, उन वो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवाना चाह रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में टीसी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी पहले पिछले साल। वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने दोबारा अनिवार्य कर दी है। बच्चों को दाखिला दो। जुलाना में एक दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले में अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जगह जगह दलित और पिछड़ा समाज के लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। झज्जर में भी दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ दोषी पुलिसकर्मियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करी गई। पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की भी यहाँ पर सरकार से मांग की गई है। कैंडल मार्च निकाल करके इन लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की और पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने की बात कही है। मिले, उसको मुआवजा मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके उस जांच में जो पाया जाए उसको उजागर किया जाए। क्या लगता है आपको, कहाँ ये कमी नजर आ रही है? ये पूरे प्रशासन में आज खट्टर सरकार नाकारा सरकार हो चुकी है। पूरा प्रशासन खट्टर सरकार के हाथ से निकल चुका है। किसी प्रकार की सरकार नहीं, यहाँ गुंडा राज चल रहा है। टोटल लूट मची हुई पूरे हरियाणा में, चाहे गैंगस्टर के नाम पे हो, चाहे दलितों के साथ अत्याचार के नाम पे हो, पूरी तरीके से हरियाणा डामाडोल हो चुका है।
आप विपक्ष में हैं तो आप किस तरह से मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि सरकार तो सरकार आम आदमी आज इतना त्रस्त हो चुका है कि हर समाज की लड़ाई के लिए हर एक आज समाज इस लड़ाई के लिए आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सहायता दी जाए और जो पुलिस वाले जो दोषी हैं उन दोषियों को गिरफ्तार करके तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए और आगे एक कमेटी और एक कानून ऐसा बना जाए कि ऐसे जो पुलिस के अंदर पकड़ के जो हत्याएं होती हैं उन पे तुरंत मुकदमे दर्ज हों कि जांच के नाम पर बार बार, क्योंकि साल 2 साल के बाद उन जांचों को बंद कर दिया जाता है। सीधी बात है कि भाई साहब चोर चोरी कर, अगर चोर न जांच नहीं बैठा दो तो चोर न पकड़े को ना। खबर रेवाड़ी से है, जहां बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड ड्रैग एंड ड्राइव अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर निखरी कट के पास ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उन वाहन चालकों पर कड़ी नजर रखी है जो स्पीड लिमिट क्रॉस करके हादसों को न्योता देते हैं। वीडियो स्पीड मीटर कैमरे का सहारा लेकर के ट्रैफिक पुलिस और ओवर स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने का प्रयास करके वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वाहन चालक अपने वाहन को ओवर स्पीड चलाएगा तो 2000 रुपए के मोटे चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है। एक्सीडेंट की मात्रा अधिक बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि अधिक स्पीड में भी एक एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो उसकी रोकथाम के लिए इसको अंडर लिमिट चलाने के लिए ये हमारा स्पीड के चलान किए जा रहे हैं। कितने रुपए का चलान है? ये ओवर स्पीड का इसमें 2000 रुपये 2000 रुपीज फाइन है ओवर स्पीड का, और उसमें 3 मंथ के लिए लाइसेंस, फर्स्ट टाइम 3 मंथ के लिए लाइसेंस सस्पेंड है। चलान बढ़ा तो नहीं होगा नहीं पे जब वो बस रोक की खबर जींद से है, जहां छात्र अपनी ही जिंदगी को खतरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल छात्र बसों की छतों पर चढ़ करके और बसों के पीछे लटक करके मौत का सफर कर रहे हैं। आपको बता दें, ITI और स्कूलों की छुट्टी होते ही बसों में काफी भीड़ हो जाती है और ऐसे में छात्र बसों की छत पर और बसों के पीछे लटक करके सफर करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तस्वीरें आप देखिए। वहीं इस मामले को लेकर के रोडवेज के अधिकारी का कहना है कि हमने 2 टीमें गठित की हैं और बस स्टैंड पर 5 पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोई भी छात्र बस की छत पर फिर से लटका हुआ दिखाई दिया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मौत को दावत यहाँ पर बच्चे दे रहे हैं। बसों की छतों पर बैठ करके सफर किया जा रहा है, बस के पीछे लटक करके सफर किया जा रहा है, क्योंकि बसों में इतनी भीड़ हो जाती है कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, जिसके बाद वो इस तरीके से छतों पर बैठ करके और बस में लटक करके सफर करते हैं और कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। बच्चे अपनी मौत को यहाँ पर दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो बच्चे बसों की छतों के ऊपर बैठकर सफ़र कर रहे हैं, ये हमारी गाड़ियों के बैक साइड में लिखा भी होता है। बस पे चढ़कर सफ़र करना कानूनी जुर्म है और हमने इस पर पाबंदी लगाने के लिए 5 बस स्टैंड परिसर के अंदर 5 पुलिस कर्मचारियों की और 2 हमें जो हमारी निरीक्षकों की टीम है उनकी ड्यूटी लगाई है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम पुलिस एक्टिव मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस को शिकायत मिली थी कि स्कूटी पर सवार 2 युवक उनका मोबाइल फोन छीन करके फरार हो गए। युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आपको बताते चले, पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। छीने गए मोबाइल फोन से उन्होंने रुपए भी ट्रांसफर किए थे, जिनमें से 50,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए। इसके अलावा वारदात के वक्त इस्तेमाल की गई स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। ये दिनांक 21 तारीख की रात को एक रोहित गुप्ता नाम के व्यक्ति से प्रताप नगर में पैदल चलते हुए 2 स्कूटी सवार, बाइक सवार जो नौजवान थे, उन्होंने जबरदस्ती उसका मोबाइल छीन लिया, जिसके संबंध में न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। और इन्वेस्टिगेशन में
SHO राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्टिवेट करके, और उसमें जो शामिल लोग थे, 2 राहुल उर्फ अटैक और जतिन चुटानी, दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और इनसे पूछताछ करके इनकी जो स्कूटी जो इन्होंने प्रयोग की थी मोबाइल स्नैचिंग में, वो हमने बरामद कर ली है। और 50,000 रुपये जो इन्होंने वो फ़ोन छीनने के बाद उस फ़ोन के माध्यम से इन्होंने 98,000 के करीब की ट्रांजैक्शन की थी, उसमें से 50,000 रुपये पुलिस ने इनसे कैश रिकवर कर लिया है। एक मोटरसाइकिल उसमें प्रयोग की गई थी, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद कर। रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यूनी प्रोडक्ट कंपनी के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि रेवाड़ी के अलावा धारूहेड़ा और बावल से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक आग लगने की असली वजह सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आग की वजह से गोदाम पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है, साथ ही कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कितनी भीषण यहाँ पर ये आग लगी है। आग लगने से दुकान गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया है। खबर गुरुग्राम से, जहां पर गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताते चले, ब्लाइंड मर्डर केस को यहां पर पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है। मेहंदगढ़ के गांव डाडोट में रहने वाले सुनील की हत्या गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाने वाले 2 युवकों ने की थी। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली सी बात पर सुनील की हत्या कर दी गई थी और शव को निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के पास सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस इस हत्याकांड में जतिन और उमेश चंद को गुरुग्राम और दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। आरोपियों को अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस हिरासत पर लेकर के पूछताछ शुरू कर दी गई है। ये दिनांक 11 अप्रैल 2022 को ये बजेड़ा पुलिस स्टेशन के इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों में एक नामालूम व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिस पे चोट के निशान थे। और उसके संबंध में हमने बजेड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके 302/201 के तहत और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इंस्पेक्टर अमन SHO बजेड़ा के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए पहले ये चुनौती का सामना किया कि जो मृतक था उसकी पहचान करवाई जाए, जिसमें काफ़ी मेहनत के बाद उसकी पहचान सुनील के रूप में हो पाई, जो थाना सतनाड़ी के इलाके का रहने वाला था, डाडोत गांव का। और उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें काफ़ी टेक्निकल मदद के साथ बजेड़ा पुलिस ने काम करते हुए इसमें जो 2 शामिल आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनके नाम जतिन और उमेश चंद हैं, जो दोनों भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले हैं, उनको कल गिरफ्तार किया गया और आज उनको पेश अदालत किया जा रहा है। जिन्होंने बतलाया पूछताछ पे कि हमने उसकी इसलिए हत्या कर दी क्योंकि शराब पी के, और वहाँ रेलवे स्टेशन पे इनकी मुलाकात हुई थी। शराब पीने के बाद इनकी कोई आपस में बैठ के तू में हुई। सिर्फ इसी बात को लेके इन्होंने इस घटना को अंजाम दे के और डेड बॉडी को वहाँ फेंक दिया। गुरुग्राम में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में गुरुग्राम पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जी आपको बताते चलें, पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों साइबर सिटी में कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे। साथ ही लेबर का काम करने के साथ ही दोनों दिन में रेकी करते थे और मौका लगाते ही बाइक और स्कूटी पर हाथ साफ करके फरार हो जाते। ACP क्राइम के मुताबिक दोनों वाहन चोरों को गिरफ्तार करने से वाहन चोरी करीब कई सारी वारदातें सुलझ गई हैं। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यूपी के जगत और हावड़ा के बंटी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है।
यह हमारे न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी और नाकाबंदी पे दो नौजवानों को उन्होंने मोटरसाइकिल के समेत गिरफ्तार किया, जो शिवाजी नगर के इलाके से चोरी की गई थी। और इनसे पूछताछ पे पता चला है कि भी पहले भी इस तरह की चोरी की वारदातों में शामिल रहे, जिनको गिरफ्तार करके और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।